खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के स्पुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। ये बहुत बड़ा तकाजा, चैलेंज मसीह खुदावंद हमारे सामने रखते हैं। पहली तिलावत में भी इस बात पर जोर दिया गया है, ये कहा गया कि खुदावंद शरीर की मौत नहीं चाहता बल्कि जिंदगी चाहता है। और ये मंसूबा नजात जो तख्लीक किया, खुदा ने बनाया, ये नजात के लिए था, हलाकत के लिए नहीं, फना होने के लिए नहीं, खत्म होने के लिए नहीं। और मंसूबा नजात क्या है कि खुदा ने ये वादा किया था कि वो जरूर इस दुनिया में आएगा और बचाएगा। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि जिंदगी पाए। वो जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में अपने बेटे को भेजता है। इसलिए उसने कहा कि मैं गुनहगार की शरीर की जो मुझसे दूर है उसकी हलाकत नहीं चाहता बल्कि उसकी वापसी चाहता हूं। गुनहगार की वापसी खुदा के साथ सच्चे दिल से जो कफारा करता है वो जिंदगी का वसीला बनता है, वो हलाकत नहीं चाहता वाज़ेह तौर पर। और इसलिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। और हम 40 ये दिन जो रोज़े रियाजत करते हैं और तलावतें सुनते हैं, इसमें भी यही बात बयान की जा रही है। और जो आमद के अयाम थे उसमें भी यही बात की जा रही थी कि खुदा ने अपना मंसूबा नजात जो बनाया था वो इंसानियत की नजात के लिए था। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। तो कसरत की जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए खुदावंद जो है वो शरीर की हलाकत नहीं चाहता, क्यों? वो उनकी उसकी निजात चाहता है, जिंदगी चाहता है। और उसके लिए एक बड़ी फहरिस्त जो है आज की पहली तिलावत में बयान की गई है कि कवानीन को हिफ्स करना काफी नहीं बल्कि उस पर अमल करना,
उसके मुताबिक चलना, ये बहुत जरूरी। आज फकीयों और फरीसियों का जिक्र किया। फिका वो जो शरीयत को, कवानीन को, कज़ाओं को हिफ्स कर चुके हैं, शरीयत के एक एक शोशे को, नुक्ते को जानते हैं, बयान करते हैं और ये कहते हैं, और बयान करते हुए शरीयत की तालीम देते हैं। और इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि जो ये कहते हैं वो तुम करो, मगर जो वो करते हैं वो तुम ना करो। ये दूसरों पर तो बोझ डालते हैं लेकिन खुद उंगली लगाना भी पसंद नहीं करते। बात वाज़िया है कि मसीह खुदावंद जो है वो बार बार कह रहा है फकीयों और फरीसियों से बढ़कर रास्ती होनी चाहिए। रास्ती बढ़कर इस लिहाज से कि तुम शरीयत को भी जानो, कलाम को भी जानो, मेरे अहकामात को भी जानो, मेरी तालीम को भी जानो, मेरे उस पैगाम को भी जानो, समझो, परखो और उस पर अमल भी करो। सिर्फ कहने वाले, पढ़ने वाले या बोलने वाले ना हो, बल्कि अमल करने वाले बनो। वॉक द टॉक, जो बोलते हो वो करो भी, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं। उसने कहा फकीयों और फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी रास्तबाजी होगी, तब जाकर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। और वो क्या कि कलाम को पढ़ा है, सुना है और उसको अमली जामा भी पहनाना है जो यस्सु ने कहा, और यस्सु के मजाज के मुताबिक जब जिंदगी बसर करेंगे। यह है आज की अंजील मुकद्दस का पैगाम। उसने कहा लिखा है कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। यस्सु की तालीम देख लें, जो फकीर और फरीसियों से ज्यादा रास्तबाजी की बात कर रहा है ना, वो ये कि वो तो खून करने पर सजा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि खून करने, जो खून करता है वो तो सजा का हकदार है, लेकिन जो अपने भाई पर, बहन पर गुस्सा ही होता है वो भी सजा का हकदार है। खून करने की बात तो दूर की है, गुस्सा करने पर भी सजा, गुस्सा करने पर भी। तो कोई ऐसा है जो गुस्सा नहीं करता? हाँ, सभी मौजूद हैं, सही है, सारे कर देना गुस्सा। हाँ, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यस्सु के मसीह के मुताबिक क्या है? गुस्सा गुनाह है। यही कहा ना उसने कि अगर तू अपने भाई पर गुस्सा ही करता है तो सजा का हकदार है। तो इसका मतलब गुस्सा करना गुनाह है, तो सारे ही करते हैं। मान लिए सच है कि नहीं? तो देख लें फिर इतराफ करने के लिए कितने लोग आए हैं। अगर हम गुनाह करते तो फिर हमें अपने गुनाहों का इकरार भी तो करना चाहिए ना। गुस्सा करते तो गुनाह करते हैं कि नहीं, तो फिर इतराफ करना चाहिए। मैंने भी किया इतराफ, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, तो इतराफ करना चाहिए, इतराफ का साक्रामेंट हासिल करना चाहिए। ये है। और उसने कहा कि अगर तू अपने भाई पर गुस्सा ही करता है तो अदालत में सजा का हकदार है। आपने भाई को राका कहेगा तो वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो अपने भाई को अहमक कहे तो वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अहमक, और ये तो पता नहीं कितनी दफा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, बेवकूफ, जाहिल भी कह देते हैं। तो बड़े कभी कभी लफ्ज स्टूपिड, स्टूपिड भी बोल देते हैं। तो यहाँ यस्सु कह रहा है कि जो ये कहता है वो जहन्नम की आग का सजावार है। अंजील मुकद्दस में वाज़िया लिखा है। इसका मतलब सब गुनाह करते हैं। यस्सु कहता है गुस्सा ना कर, यस्सु कहता है अपने भाई को राका ना कह, यस्सु कहता है कि अपने भाई को अहमक ना कह, बेवकूफ ना कह, जाहिल ना कह। ये सारे गुनाह हैं और इन गुनाहों से मगफरत, निजात और मुआफ़ी के लिए हम सब के लिए जो है इतराफ का साक्रामेंट का एहतमाम किया गया। और यहाँ अगला हिस्सा अगर आप सुने तो उसमें लिखा है जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है जल्द उससे मेल कर ले। यानी कि जिसे नाराज किया है उससे सुलह कर ले,
जिसके खिलाफ गुनाह किया है उससे सुलह कर ले, और जो गुनाह साज़द हुए तो इस दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों का कफारा अदा कर ले, ताकि तू सजा से बच जाए, सजा से बच जाए। बहुत जरूरी है इस बात को समझना, सजा से बच जाना। यह है मदई के साथ रास्ते में जो है वो मेल मिलाप कर लेना, ताकि मुनसिफ के सपुर्द आखिरत में हम सज़ा के हकदार ना हों। अब भी वक्त है कि हम गुनाहों से तौबा कर लें। मसीह में मेरे अजीज़ों, इतराफ़ की बार बार बात की जा रही है, मेल मिलाप की बात की जा रही है। यीशु ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र वहाँ छोड़ और पहले जा और सुलह कर, उसे मिलाप कर, फिर आकर अपनी नज़र खुदा के हजूर गुजरान। तो हम तो बहुत दफ़ा बगैर तौबा किए ही कुर्बानगाह पाक अलतार के सामने आके बैठ जाते हैं। सच है कि नहीं? तौबा किए बगैर। और मैं सोच रहा था कि ये तौबा का साक्रामेंट, इतराफ़ का साक्रामेंट बार बार क्यों कलीसिया में भी बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। मैंने भी तैयारी की, फिर इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल किया, फिर पाक शराकत ली। क्यों कलीसिया इस बात पर जोर दे रही है? मैं सोच रहा था इस बात पर। तौबा बहुत, इतराफ़ का साक्रामेंट बहुत अहम है। पाक शराकत, नाहिल तौर पर अगर हम पाक शराकत लेते हैं तो अपने लिए सज़ा के हकदार। पौलुस रसूल भी इस बात पे जोर देता है, सज़ा नापाकी के साथ। तो पाक साफ होकर पाक शराकत लेना जो है ये हम पर वाजिब है। छोटा सा हो, चलते चलते आखिरी खाने का मुझे ख्याल आया कि आखिरी खाना जब खुदा यीशु मसीह खा रहा था तो उसके साथ सारे शागिर्द थे और यूहन्ना इस्तबागी भी था। सच है कि नहीं? जिसकी नीयत में खोट थी, जिसके ज़हन में कुछ और था, दिल में कुछ और था, और मुंह से और तासुरात से वो कुछ और था। तो उसे कौन सा हम नाम दे के याद करते हैं? यहूदा इस्करियोती जो है उसको पकड़वाने वाला है, और वो भी उस शराकत में शरीक होता है और उससे वो नवाला लेता है, नापाक नीयत के साथ। तो अगर हम नापाक नीयत के साथ बगैर इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल किए बगैर सुलह किए, जैसे आज की अंजील मुक़द्दस में लिखा है, तो हम वो किरदार अदा करते हैं। अगर हम तौबा करके अपने गुनाहों से मुआफ़ी हासिल करके अगर हम पाक मास में शामिल ना हों तो हम वैसा किरदार अदा करते हैं जो यीशु को पकड़वाने वाले का किरदार था। इसलिए इतराफ़ का साक्रामेंट बहुत अहम है। आए हम पाक दिल से उसके कबूल करें, क्योंकि तौबा का अभी मौका है। ये अयाम हमें तौबा और तब्दीली के अयाम जो है हमें अता किए गए हैं कि हम अपने गुनाहों से जो है सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगी और सच्चे दिल के साथ खुदा के साथ चलें। आए पाक यूखरिस्त में शामिल होने से पहले अपने आप को तब्दील करें और साबित करें कि हमारी रास्तबाजी जो है वो फ़कीयों और फरीसियों और उन अफराद से बढ़कर है जो मुंह से कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिखावा उसको छोड़कर बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलें, उसकी मर्जी के मुताबिक। इसीलिए तो जब हमने पहले दिन रोज़ों का आगाज़ किया, राख के बुत पर यीशु ने पोशीदगी में ये अल्फाज अदा किए कि जब दुआ करे तो पोशीदगी में जा, जब खैरात करे तो पोशीदगी में कर,
जब रोजा रखे तो पोशीदा रहे, मुंह धो, तेल लगा, ताकि तुम्हारा जो बाप आसमान जो पोशीदगी में रहता है वो तुम्हें उसका अजर दे। वो इस बात का तकाजा करता है, दिखावे का नहीं। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके मजाज पर चलते हुए, उसकी तालीमात पर चलते हुए अपनी रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें। और ये मौका हर साल हमें मिलता है और हम खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमें इस साल भी ये मौका फराहम किया कि हम रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए नहीं बल्कि यस्सु की मर्जी और खुशनुदी के लिए करें। आए इन बातों पर गौर व खौस करते हुए खुदा के नाम को जलाल दें।